अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम आंटी। हाँ, आगे पढ़ रहे हैं आज 18 श्लोक। हरिओम बेटा हरिओम। आज 18 श्लोक से है। दादा भगवान बोलते थे अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत है उसकी तरह हम पत्थर दिल हो जाएं। बी हार्ड हार्टेड लाइक स्टोन। ज्ञानी तो सब बन जाते हैं, पर मुख का मौन सीखे हो। अंदर से हर एक के लिए समभाव है। क्राइस्ट ने क्रूसिफाई करने वाले को भी माफ कर दिया। बोला, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। अव्वल तो अपनी गलती का एहसास हो, तभी अपने को सुधारने का यत्न करेगा। गुरु की तो बाहर से सभी इज्जत करेंगे, पर अंदर से उसका वचन कोई नहीं मानेगा। इस पद से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। जितना ऊंचा चढ़कर गिरते हैं उतना ही ज्यादा चोट लगेगा। कुछ अज्ञानी व्यक्ति की तरह बोलते हैं कि मेरे को फलाने से एलर्जी है। क्यों नहीं ज्ञान की, आत्म भाव की ऐसी टैबलेट खा लें जो सब में एक परमात्मा का दीदार हो। इस जिंदगी में हर घड़ी इम्तिहान होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गुरु ने 3 व्यक्तियों से पूछा कि अच्छा काम करके आओ और शाम को आकर मेरे को बताना। एक व्यक्ति आके गया खाना खाने को। शुरुआत कर रहा था कि एक भिखारी उसके सामने आया। उसने अपना खाना उसको दे दिया। दूसरा आगे बढ़ा तो सामने से एक व्यक्ति रोता हुआ आ रहा था। बोला, लड़की की शादी के लिए पैसे नहीं है, तो उसने अपने हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। तीसरे ने देखा कि उसका दुश्मन समुद्र के किनारे लेटा था। उधर से ऐसी तूफानी लहर आई कि उसमें वो डूब जाता, पर इसने अपने प्राणों की परवाह न करके उसको बचा लिया। तुम
अपने से पूछो कि तुम ऐसा कर सकते हो। बिना चित्त की एकाग्रता के ज्ञान नहीं लगेगा। कबीरा, मन तो एक है, चाहे जिधर लगाएं, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमाए। जब तक तुम्हारा मन नहीं मुड़ा, द्वेष द्वेष हटकर प्रेम में परिवर्तित नहीं हुआ, तो ज्ञान सुनने का क्या लाभ। ज्ञानी भक्त के लिए बोला गया है, उसकी मन इंद्रियां सब जीती हुई है। तुम अपने से पूछो कि मन तुम्हारे वश में है। सॉरी मुख से बोलते हो, पर मन से कभी सॉरी फील करते हो? जिस दिन अंदर से सॉरी फील करोगे, तभी अपने सुधार में लग जाओगे। आगे भगवान बोलते हैं, दादा भगवान बोलते थे, अहल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत है। शुरू से पढ़ रहे हैं समझाने के भाव से। तो दादा भगवान ने बोला कि अहल्या पत्थर नहीं थी, पर यह संकेत है कि उसकी तरह हम भी पत्थर दिल हो जाएं। अहल्या पत्थर की नहीं थी। हाँ, शास्त्रों में कहानी आती है ना कि उसके पति गए थे नहाने, तो कौन था, उसको अहल्या बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने वेश बदल के उसके साथ तो फिर जब उसके पति देव आए तो देखा, अब उसमें अहिल्या का तो हाँ इंद्र देवता हाँ इंद्र देवता, तो मुर्गे फिर मुर्गे खा रहे जाके आए थे। हाँ हाँ, तो ये कहानियों में ऐसा है, तो उसने उसको श्राप दे दिया। अब उसका कोई दोष भी नहीं था कि वो कोई ऐसी भाव में गई हो, उसका कोई दोष भी नहीं था, पर उसने भी हाँ, तो भगवान वही उसको ज्ञान के भाव में समझा रहे हैं कि दादा भगवान बोलते थे, अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत है उसकी तरह हम पत्थर दिल हो जाएं। तो बाद में वो अपने पति के भाव में वो पत्थर दिल हो गई कि ऐसा भी होता है, बिना गलती के भी मेरे को ऐसा सजा मिला। तो ज्ञान के भाव में पत्थर दिल हो जाना। तो भगवान वही बोलते हैं, वो पत्थर की नहीं थी। तो दादा भगवान बोलते थे, अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत है उसकी तरह हम पत्थर दिल हो जाएं। 1 मिनट प्यारे, हाँ बस हो गया। तो उसकी तरह हम भी क्या हो जाएं, पत्थर दिल। तो कहानियों में ऐसा है कि वो पत्थर फिर वो अपने उससे बहुत गिड़गिड़ाई, तो बोला कि उस युग में राम भगवान आएंगे, त्रेता युग में, तो फिर तेरा उद्धार करेंगे। तो तब तक वो पत्थर दिल बनी रही, तो राम के बाद फिर वो तो ऐसा कहानियों में है, शास्त्रों में है, पर भगवान फिर उसको ज्ञान की मीनिंग में समझा रहे हैं कि दादा भगवान बोलते थे, अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत है उसकी तरह हम भी पत्थर दिल हो जाएं। जैसे अहिल्या फिर उसको जहाँ से जैसा मिला था भाव, उस भाव से वो पत्थर दिल हो गई थी। ऐसे भी संसार बोलते हैं ना, इसका दिल पत्थर जैसा है, पसीजता ही नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अहिल्या का भी वही भाव पकड़ा रहे हैं कि अहिल्या, दादा भगवान बोलते थे, अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत उसकी तरह हम पत्थर दिल हो जाएं। तो अहिल्या ज्ञान के भाव में, माना वो पत्थर की नहीं थी, पर उसने जहाँ से उसको शुद्ध भाव से भी ऐसा रिटर्न मिला, उसका भाव तो शुद्ध था, प्योर था, पर उसको रिटर्न में जो शक शंका और ऐसे गलत एक्शन मिला, तो वो पत्थर दिल की हो गई। तो ये मन का एक स्थिति है कि जिनके लिए हम करते हैं, फिर वहाँ से अगर हमको ऐसा कुछ मिलता है, तो हमारा मन भी उनके प्रति थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, नहीं ये सुधरेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, फालतू मैं क्यों अपना, पहली स्थिति में तो यही द्वेष वाला भाव आता है कि मैं क्यों अपने उससे करूं। फिर धीरे धीरे फिर वो स्ट्रांग होते जाता है कि नहीं, जब मेरे काम की बात है ही नहीं, तो मैं क्यों देखूं, मैं क्यों सोचूं। तो ऐसा भाव भी एक पत्थर का भाव है।
तो भगवान वही बोलते हैं कि वो अहिल्या पत्थर की नहीं, पर उसने अपने पति के प्रति ऐसा भाव बना दिया था। शास्त्रों में कर्म भक्ति में वो कहानी है और ज्ञान में फिर उसको समझो। संसार में ऐसे भी बोलते हैं ना, किसी के प्रति मन नहीं झुकता है, नहीं, हाँ, किसी का हम अच्छा करें, प्योर रहें और वहाँ से रिटर्न हमको कुछ ऐसे मिले, तो आखिर कटुता तो आ ही जाती है ना। ये तो गुरु का ज्ञान है। तो फिर भगवान ने बोला समता, प्रेम, प्यार, तू अपने तरफ राइट रहे, वरना अगर संसार की बातों में आए तो बराबर इन सब बातों में कटुता तो है ही ना। तो दादा भगवान बोलते थे अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकट उसकी तरह हम पत्थर दिल हो जाएं, बी हर्ड हार्टेड लाइक स्टोन। जो हमको हर्ट करते हैं उनके लिए हम भी पत्थर दिल हो जाएं। ज्ञानी तो सब बन जाते हैं, पर मुख का मौन सीखे हो। भगवान ने बोला ज्ञानी के लिए सब बातें, सब बन जाते हैं, ज्ञानी सब कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो जानने वाला है। तो वो जानता है, ऐसा भाव है, तो वो सब कर सकता है। अटैच डिटैच, पर अटैच रह के भी डिटैच रहना, साथ में रह के भी पत्थर दिल वाला भाव कि मेरा मतलब नहीं है, जो भी है बाहर की स्थिति है, तो ये सब। तो भगवान ने वही बोला, बी हार्ड हार्टेड लाइक स्टोन। ज्ञानी तो सब बन जाते हैं, पर मुख का मौन सीखे हो। पर भगवान ने बोला पहले मुख का मौन। तो मुख का मौन बनाता है देवता और मन का मौन बनाता है भगवान। तो ये मुख का मौन भी, पत्थर दिल नहीं तो थोड़े थोड़े पर भी बच्चा खेल रहा है तो माई पहले ही बोल पड़ेगी, ध्यान करेगी, पर वो मुख का मौन करेगी कि छोड़ो। फिर मन का मौन। तो ये सब स्थितियां हैं ज्ञान की, मन का मौन, मुख का मौन। ऐसे भगवान ने मौन 7 प्रकार के बताया है। इंद्रियों का मौन, इंद्रियों का भी मौन, जो देखा बाहर मुक्ता में बस इंद्रियां मौन में है, वरना मौन में नहीं रहती होती है। तो एक इंद्री सुनती है, तो दूसरा देखती है, तो तीसरा बकती है, चौथा दौड़ती है। सिचुएशन एक ही है। फिर गहराई में बात जाओ तो कोई मतलब भी नहीं है, मिलेगा खखड़ा भी नहीं। तो ये सब बातें हैं। तो भगवान ने बोला उनको सब जानते जाओ और मौन में आते जाओ। तो इंद्रियों का मौन, मुख का मौन, मन का मौन, लिमिट शब्दों से ही बात करें ये भी मौन है। किसी को इनकरेज करने के लिए थोड़े रूप में बात करें ये भी मौन है। तो ऐसे 7 प्रकार का मौन भगवान ने हमको बताया है। बी हार्ड हार्टेड लाइक स्टोन। ज्ञानी तो सब बन जाते हैं, पर मुख का मौन सीखे हो। अंदर से हर एक के लिए समभाव है। भगवान हमसे पूछ रहे हैं क्या तुमको अंदर से हर एक के लिए समभाव है? क्राइस्ट ने क्यूरिसिफाई करने वाले को भी माफ कर दिया। क्राइस्ट ईश्वर का अवतार था, भगवान का ईश्वर का अवतार था। तो उसने उसको जो उसने फांसी पर चढ़ाया, सूली पर, तख्तों पर कीले लगा के, उसका जब लगाया था तो लहूलुहान हो गया था वो, पर उसके बाद भी उसने उनको माफ कर दिया। क्यों किया? बोला इनको पता ही नहीं है कि ये जो कार्य कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जिनको पता ही नहीं है और वो कर रहे हैं तो मेरी तरफ से तो माफी, पर निराकार तो किसी को छोड़ता नहीं है, ये तो पक्की बात है। हाँ? तो भले किसी ने किसी को माफ कर दिया, पर निराकार माना प्रकृति, निराकार माना प्रकृति में छुपा हुआ पुरुष। कर्म का हिसाब उस दिन चला था ना, 1000 गांव के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को ऐसे पहचान लेता है कि यही मेरी माँ है। तो ऐसे ही जो कर्म होता है ना, तो कितने भी उसमें जाओ कर्म अपने, जिसने किया है उसको पहचान ही लेता है। तो भगवान वही है कि क्राइस्ट ने क्यूरिसिफाई करने वाले को भी माफ कर दिया, जिसके
जिसने उसके साथ ऐसा अन्याय अत्याचार किया था, कीले ठोक के, तो उसको भी माफ कर दिया। और क्या बोला क्राइस्ट ने? फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम। हे भगवान, इनको बख्शो, इनको माफ करना। फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको पता ही नहीं है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, क्या किया है उन्होंने, उनको पता ही नहीं है। मतलब खुद लहूलुहान हो जाने के बाद भी उन्होंने भगवान से उनके प्रति, उनके लिए माफी मांगी कि इनको मालूम ही नहीं है, तो ये भगवान इनको माफ कर देना। तो ये कितनी मतलब है क्षमा का गुण। अव्वल तो अपनी गलती का एहसास हो तभी अपने को सुधारने का भी यत्न करेगा। तो भगवान ने बोला सबसे पहले अपनी गलती का एहसास। क्राइस्ट को जिसने भी सूली पर चढ़ाया, जिन्होंने भी, अगर उनको अपनी गलती का एहसास होता तो सुधारते। तो भगवान ने बोला ऐसे हम बोलते हैं ये सुधरे, ये बदले, वो बदले, बोलने से नहीं बदलेगा। हाँ, आप अपना पार्ट प्ले करो, भाव से उनको बताओ, पर जब तक जो अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे ना, हाँ बराबर इधर मैं गलत, तो ही वो सुधर सकता है, बदल सकता है, वरना कोई किसी को नहीं बदल सकता है। हम ये वहम में है, संशय में, इसको बदलूं, उसको बदलूं। हाँ, बाकी ये बात है कि पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। आपकी वो बात उसको आगे चल के कब लगे, कब उसको जीवन में काम आए, ये बात अलग है। तो इसका मतलब हम पुरुषार्थ न करें, ये बात नहीं है। तो आप अपना पुरुषार्थ करके छोड़ दो भगवान के ऊपर। समय, भगवान माना क्या? भगवान माना समय। तो सब अपने समय से जागे पड़े हैं, कोई सोया हुआ नहीं है, पर जिसके ऊपर जब आएगा। तो भगवान ने बोला अव्वल तो अपनी गलती का एहसास, अभी अपने को सुधारने का यत्न करेगा। तो सबको अपनी गलती का एहसास, तो जब गलती का एहसास होगा तभी वो अपने आप को सुधारने का यत्न करेगा। हम्म, गुरु की तो बाहर से सभी इज्जत करेंगे, पर अंदर से उसका वचन कोई नहीं मानेगा। बाहर से तो सब गुरु की इज्जत करते हैं। उस दिन भी चला था ना, सतगुरु को मानते हैं कि सतगुरु की मानते हैं। तो अब ये की और को में बहुत फर्क है। कल भी चला था ना, मेरे को और मेरे से भजन में। तो ये मेरे को, मेरे से, सतगुरु की है तो क, ओ की मात्रा लगाने से और ई की मात्रा लगाने से कितना फर्क पड़ जाता है। हम सतगुरु की मानते हैं, कोई बोलेगा हम सतगुरु को मानते हैं। तो सतगुरु को मानना और सतगुरु की माना, उनके वचनों की हम पैरवी करते हैं, तो ये है सतगुरु की। और कोई सतगुरु माना वो ऐसा पंथ है, ऐसा गुरु है, ऐसा देह है, मैं उसको मानता हूँ। और ये निराकार, की माना निराकार, की माना उसके वचन। तो मैं सतगुरु की मानता हूँ, माना सतगुरु की माना वो हो गया निराकार। अभी यही को और से में भी निराकार और साकार हो गया। सतगुरु की मानते हैं, सतगुरु को मानते हैं। तो को माना साकार और की माना निराकार। तो तुम निराकार में हर रूप में सतगुरु मानते हो कि खाली फलाना टीरा ऐसा रंग रूप है तो वो मेरा गुरु है। अव्वल तो अपनी गलती का एहसास हो तभी अपने को सुधारने का यत्न करेगा। गुरु की तो बाहर से सभी इज्जत करेंगे, पर अंदर से उसका वचन कोई नहीं मानेगा। तो भगवान ने बोला अंदर से उसका वचन, दिल से, दिल में हंडाए, बोलते हैं ना, मन से उसको अप्लाई करो, मन में उसको अनुभव करो। बराबर गुरु कहाँ से बोलते हैं, कितनी सच बात बोलते हैं। इस पद से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। जितना ऊपर चढ़कर गिरते हो
उतना ही ज्यादा चोट लगेगी। भगवान ने बोला अभी इतना ऊंचा चोला मानुष तन का पता नहीं कितने जन्मों के बाद, कितनी योनियों के बाद ये मिला है। तो भगवान ने बोला अब भी नहीं चूकना। तो इस पद से जो भी चूक जाए वो फिर दुख पाएगा आगे, पता नहीं क्यों। इतना ऊंचा चोला मानुष देह का मिलने के बाद भी अगर कोई दुखी राम हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, तो भगवान ने बोला अगर वो दुखी राम है तो फिर किस कब सुखी होएगा बताओ तो। सुखी कब होएगा? ये चोले के लिए देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी इस मानुष देह के लिए, क्योंकि जो भी है पुरुषार्थ की बात वो इस चोले में ही है। और वो जो देवी देवताओं का जो है वो एक पद है, कुर्सी है। ये मानुष चोले में रह के जिन्होंने सत बद तम मिश्रित जो भी कर्म किया है, उसके कर्म का फल का जो रिजल्ट है वो देवी देवताओं का लोक, इंद्रलोक, स्वर्ग लोक, ये सब माना गया है। वो भी कितने टाइम तक, जितना उनका कर्म होएगा, कर्म का भाव उतने टाइम तक, फिर वापस आना पड़ेगा उनको भी 84 में। तो भगवान ने बोला इस पद से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। जितना ऊपर चढ़कर गिरते हैं उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। जितना जितना ऊपर चढ़ के चढ़ोगे, फिर ऊपर चढ़ के गिरोगे तो उतनी ही चोट। तो चढ़कर गिरना माना क्या? ऊपर चढ़ेंगे, फिर अहंकार की बहुत परहेज करना है। कितने रूप से अहंकार हमारे आगे आता है। जहाँ अहंकार आया नहीं वहां गया गर्क में। फिर अहंकार का रूप जानो, अहंकार का प्रकार जानो, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अहंकार। भगवान बोलते हैं अहंकार में देख तो सही तेरी शक्ल कैसी होती है, कुत्ते जैसी, भौ भौ करता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तेरी शक्ल हो जाती है बिल्ली, मैं बस करती है, मैं। तो ये अहंकार के रूप हैं, कुत्ता, बिल्ली। सांप डंकी मारेगी अपने आप को कुछ करने के लिए, सामने वाले को बस डंकी मारती रहेगी। तो ये सब अहंकार के रूप हैं। कुत्ता, बिल्ला, बोलो डंक मारना, सांप सांप के समान डंक मारेगी, कुत्ते के समान भौंकेगी, अपनी बखानेगी बस। भगवान बोलते हैं उनके भी बोलने का कुछ इंटेंशन होता है, पर अहंकारी बोलता क्या है उसको खुद को ही नहीं समझता है कि वो बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। इस पद से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। जितना ऊपर चढ़कर गिरते हैं उतने ही ज्यादा चोट लगेगा। कुछ अज्ञानी व्यक्ति की तरह बोलते हैं कि मेरे को फलाने से एलर्जी है। क्यों नहीं आत्म क्यों नहीं ज्ञान की आत्म भाव में ऐसी टैबलेट खा लेते जो सब में एक परमात्मा का दीदार हो। कुछ अज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं मेरे को तो फलाने से एलर्जी है, कोई रूप, कोई देश, कोई काल, कोई पात्र, उसको देख के कई लोग बोलते हैं ना इससे एलर्जी, उससे एलर्जी। तो खान पान से तो एलर्जी है ही है, पर देश काल पात्र उससे भी एलर्जी। ऐसी शक्ल तो मेरे सामने आए ही नहीं, ऐसा नाम से तो मेरे को इतनी नफरत हो गई है, इतनी चिढ़ हो गई है। तो भगवान वो बोल रहे हैं कि एलर्जी क्यों रखते हो। और प्रकृति का कटु नियम है, जिसको भी तुम हेट करोगे ना, ये मेरे सामने नहीं आए तो प्रकृति तो घुमा फिरा के वहीं पे खड़ा करेगी। अब बोल बेटा तू कहाँ जाएगी। तो किसी से हेट मत करो, भले प्यार नहीं कर सकते हो ना, कोई बात नहीं, पर हेट द्वेष नहीं रखो। और ज्यादा राग माना मोह, राग प्रेम भी होता है, राग मोह भी होता है। तो जो मोह वाली बात है वो भी नहीं रखो, वरना प्रकृति के ये कटु नियम है। हमने तो कई ऐसे देखे हैं कि माई का मोह था, अंतकाल का मोह है माना विछोड़ा है,
जहां भी तेरा अटैचमेंट है वहां विछोड़ा पक्क की पक्क बात है। जहां भी तेरी हेट है उससे भगवान किसी न किसी रूप में झुकाएगा या उसकी ऐसी जरूरत कराएगा कि तेरे को फिर चुपचाप करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा भगवान ने बोला हेट क्यों करूं। भगवान भी बड़ा है दीदी। हाँ, तो ये प्रकृति के नियम उसने बना लिया है, बड़ा है छोटा है हम्म, नहीं, उसने एक बार नियम बना लिया बना सब। दिया है। हाँ। तो अभी ज्ञान इतना समझने की अपेक्षा ना उसके नियम समझो, ये भगवान के हम्म, नियम है बस। वो है ना। प्रकृति छोटी नहीं है दीदी। हाँ, हम्म, किसी से भी नफरत करूं किस तरह मैं हर एक को एक सा देखता। देखता हूँ। न पूछो ये मुझसे मैं क्या देखता हूँ। मैं तेरी नजर में खुदा 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 माना देखता खुद को ही देखता हूँ। हूँ। खुदा देखता हूँ। खुदा माना खुद को ही, तेरी नजर में भी मैं खुद खुद को, को ही देखता हूँ। अपने भले, आप को देखता हूँ। हाँ, भले और बुरे की हो पहचान कैसे मैं हर एक को एक सा देखता हूँ, सब मेरे लिए एक बराबर। तो ये भावों की बात है। न पूछो मुझसे मैं क्या देखता हूँ, मैं तेरी नजर में खुदा देखता खुदा हूँ। देखता हूँ। तेरी नजर में भी मैं अपने आप को, अभी कर्म भक्ति वाले बोलेंगे खुदा मना वो कोई आकाश में बैठा है। हाँ, पर ज्ञान में है खुदा मना इधर भी तो मैं हूँ, इधर भी तो मैं हूँ, एक छोटी मैं एक बड़ी मैं। हम्म, तो वो बड़ी मैं है। अपना आप जो कृष्ण ने किया है। कुछ अज्ञानी व्यक्ति की तरह बोलते हैं कि मेरे को फलाने से एलर्जी है। क्यों नहीं ज्ञान की आत्म भाव की ऐसी टैबलेट खा लेते हो जो सब में एक परमात्मा का दीदार हो। तो भगवान ने बोला ज्ञान की माना आत्मा के भाव की ऐसी टैबलेट खा लो जो सब में बस परमात्मा का दीदार हो। इस जिंदगी में हर घड़ी इम्तिहान होते हैं। कल भी चला था कि हम्म, सारी सृष्टि तेरा परीक्षा हाल है। परीक्षा हॉल है, इम्तिहान का तेरा हॉल है। तो इस जिंदगी में हर घड़ी इम्तिहान होते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने बोला टोटल, हाँ, जो भी कमाल है ज्ञान है टोटल है भाव का। तो जिसके प्रति जैसा जैसा भाव हम्म, जगाएगी रखेगी रखती आई है तेरे को उसमें से वैसा वैसा दर्शन होगा। तो भगवान ने बोला जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसी भावना से जिसको भजेगा, जिसको देखेगा भजेगा, जिसके लिए जैसा सोचेगा उसको वैसा ही दिखेगा। पर कभी कभी हमारा मन बोलता है मैंने तो इसके लिए कुछ अच्छा वो सोचा था पर ऐसा दिखा, ऐसा एक्शन उसका मेरे सामने आया, ऐसी स्थिति आई। तो ये भगवान ने बोला ये भी तेरा ही कोई अपना संकल्प है। संकल्प क्योंकि ये होगा। सब बातें हैं पहले का, अभी आगे आया तो अभी हमने अच्छा किया तो रिजल्ट मिला। ऐसा। तो भगवान ने बोला हटो मत इन बातों से, डरो मत, घबराओ मत, और शक शंका संशय तो लाओ ही मत। अच्छा है तो अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा, गलत मिल ही नहीं सकता। पर अगर प्रेजेंट में दिख भी रहा है तो भगवान ने बोला चुप कर, थोड़ा धीरज कर, वेट एंड सी कर। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म, इस जिंदगी में हर घड़ी इम्तिहान होते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गुरु ने 3 व्यक्तियों से पूछा कि अच्छा काम करके आओ और शाम को आकर मेरे को बताना। तो गुरु ने अपने 3 शिष्यों को बुलाया और तीनों शिष्यों को कहा कि तुम तीनों जाओ और कोई एक अच्छा कार्य करके आओ और शाम को आके तुम मेरे को बताना कि क्या किए। हाँ? तो एक व्यक्ति आके गया खाना खाने को,
शुरुआत कर ही रहा था कि एक भिखारी उसके सामने आया, उसने अपना खाना उसको दे दिया। तो पहला गया तो खाने खाने के लिए जैसे ही उसने अपना टिफिन लंच बॉक्स खोला, अभी खाना चालू ही कर रहा था कि उसको कोई दिखा, भूखा व्यक्ति समथिंग कोई, तो उसने अपना पूरा उसको दे दिया। अब गुरु ने बोला अच्छा कार्य करके आओ। हाँ, तो ये अच्छा कार्य, चलो ठीक है। तो एक भिखारी उसके सामने आया है, उसने अपना खाना उसको दे दिया। अब जो दूसरा आगे बढ़ा, 3 थे गुरु के शिष्य, तो दूसरा फिर आगे बढ़ा, तो उसने अपने हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। तो क्यों दी? उससे पूछा, भाई तू परेशान क्यों है? तो बोला मेरी लड़की की शादी है, उसके लिए मेरे को कुछ पैसे चाहिए। तो उसने अपनी हीरे की अंगूठी उसको उतार कर दे दी कि जा इसको बेच के अपनी जरूरत पूरी कर। तो पहले ने खाना खिलाया, अच्छा काम। दूसरे ने अपने हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। फिर तीसरे ने देखा कि उसका दुश्मन समुद्र के किनारे लेटा था। फिर तीसरा, वो आगे बढ़ा तो तीसरे ने देखा कि समुद्र के किनारे पर उसका दुश्मन, जिसके साथ उसकी दृष्टता थी, वो लेटा था। उधर से ऐसी तूफानी लहर आई कि उसमें वो डूब जाता, पर उसने अपने प्राणों की परवाह न करके उसको बचा लिया। तो देखा तीसरे ने समुद्र के किनारे पर उसका दुश्मन लेटा हुआ है, अपनी उसमें, दुश्मन को भी बचाया ना। हाँ, उसने दुश्मन को बचाया, तो उसने उसको उधर से उठा के, दूसरी अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उसको उठा के और उसको बचाया। तो भगवान अब बोल रहे हैं, तुम अपने से पूछो कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो भगवान ने बोला पहले तो पूछो, क्योंकि ज्ञान ये स्थूल का है। यही ज्ञान तीनों का फिर 3 रूपों में आएगा, स्थूल से, सूक्ष्म से और कारण से। कारण से। हाँ, तो ये जो तीनों लीलाएं भगवान ने बताई कि एक ने क्या किया कि देखा खाना दी। भूखा व्यक्ति है तो उसको अपना खाना दे दिया। फिर दूसरा, उसको वो समझता है कि ये सबसे अच्छा काम है। गुरु ने तीनों को बोला अच्छा काम करके आना और शाम को लौटना। तो एक ने भूखे को खिलाया, दूसरे ने उसकी पैसों से हेल्प की, मतलब अपनी अंगूठी उतार के दे दिया कि जा इसको बेच के अपनी बेटी की शादी कर। और तीसरा देखता है कि मेरा दुश्मन है समुद्र के किनारे, तो पता नहीं कब समुद्र की लहर आए और उसको ले जाए, तो डुबा उससे दी। अच्छा उसको डुबा दे, तो उससे उसको बचाया। तो ये तीनों ने, तो भगवान बोल रहे हैं तुम ऐसा कर सकते हो। हम्म, तो ये है। प्राणों की भी परवाह नहीं किया। हाँ, एक ने अपने पेट की परवाह नहीं की, ऐसे बोलते हैं पेट से बड़ा तो कुछ नहीं, तो चलो ठीक है। दूसरे ने चलो बोला धन, धन भी जरूरी है, बोला ठीक है। हम्म, सुजागी के लिए रखते हैं ना, ये जो भी हम लोग रखते हैं सोना चांदी या कुछ भी, तो समय पर काम आए, बोला चलो ठीक है जब होगा समय। मन तन मन धन से तीनों ने किया। हाँ, तीनों ने तन मन धन से किया। भगवान पूछ रहे हैं, पर ये जो बातें अभी स्थूल की हैं, अभी कारण सूक्ष्म में अलग है इनका भाव। हाँ। तो अभी भगवान स्थूल से ही पूछ रहे हैं कि तुम अपने से पूछो कि तुम ऐसा कर सकते हो, बिना चित्त की एकाग्रता के ज्ञान नहीं लगेगा। तो भगवान ने बोला इसके लिए चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है, बिना चित्त की। चित्त कौन सी स्थिति है? चित्त भी एक मन की स्थिति है। जितना जितना मन राग द्वेष से उठेगा, तो ये मन ही चित्त, ये मन ही हृदय। तो भगवान ने बोला तुम अपने से पूछो कि तुम ऐसा कर सकते हो, बिना चित्त की एकाग्रता के ज्ञान नहीं लगेगा। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमाए। अभी कबीर कह रहे हैं कि ये मन तो एक ही है। तो चाहे इसको भक्ति में लगाओ, चाहे इसको भोग विषय में लगाओ। जैसे एक म्यान
में एक ही तलवार रहती है, एक कुर्सी पर एक ही राजा बैठ सकता है। ऐसे ही भगवान ने बोला ये मन भी एक है। चाहे इसको भोग विषय में लगाओ, चाहे इसको भक्ति भाव में लगाओ, ये भगवान ने बोला तू जानने वाला है। भगवान के वचन भी सबके लिए वही है। ऐसे नहीं है कि भगवान अलग-अलग क्लास देंगे। भगवान की क्लास में, गुरु की क्लास में सब बच्चे एक जैसे हैं, पर जिसका जितना-जितना पुरुषार्थ होता है, वो वहाँ-वहाँ से उस भाव में वचन लेता है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, भोग विषय कर चाहे भक्ति कमाए। जब तक तुम्हारा मन नहीं मुड़ा, द्वेत द्वेष हटकर प्रेम में परिवर्तित नहीं हुआ, तो ज्ञान सुनने का क्या लाभ। भगवान ने बोला अभी करो मन को मोड़े मोड़े, फिर मोड़े मोड़े और जोड़े जोड़े, खाली मोड़े। गुरु से जोड़े जोड़े। हाँ, तो हर रूप में मन को मोड़ो और भगवान गुरु से से, जोड़ो। गुरु से जोड़ो। ये रूप भी उसने, ये लीला भी उसकी, ऐसा भाव भी उसका। तो भगवान ने बोला मोड़े मोड़े, फिर खाली मोड़ो नहीं, पर मोड़ के साथ फिर जोड़ो। दीदी किसी ने बोला प्रेमी ने कि मेरे को ना भाई मन जो है वो उमंग नहीं आता है, जैसे उमंग आना चाहिए उतना उमंग नहीं आता है। हाँ तो भगवान ने बोला तुमने प्यार ही नहीं किया है तो उमंग कैसे आएगा? हाँ प्यार किया होता तो जरूर उमंग आता तेरे को। हाँ, तो वो प्यार फिर क्या चीज है बताओ। हाँ, कब आएगी उमंग? वो कौन सा प्यार? वो ज्ञान से ही तो लगता है ना, अपना आप है तो उसे प्यार, हाथ टू हाथ प्यार करते तो अपना आप करने के लिए फिर राग द्वेष को हटाएंगे ना। हैं। मन तो कई रूप में अपना आएगा। अपना आप देखेंगे तो प्यार ही होगा ना, हाँ उमंग आएगा ना। हाँ हाँ, तो राग हम्म, द्वेष पहली स्थिति में हटाओ। हम्म, फिर हटाने में भी मेहनत लगेगी। हाँ, मन हम्म, कितने रूप में वो रूप दिखाता है, फलाना टीरा फलाने टाइम टीरे टाइम मेरे साथ। फिर बोलो कर्म उसका, संस्कार उसका, समय देश काल पात्र की बात, ऐसे करते करते उठते जाओ राग द्वेष। तभी तो भगवान बोलते हैं ना, राग द्वेष जो है ना तुम्हारा ये द्वैत, राग द्वेष और द्वैत जो है ना वो कांटा है, उसको पहले निकालो। हाँ, तो तो ये सब कांटे उसमें आएंगे तुम ना। दम लगाओ। हाँ, हाँ उसका पुरुषार्थ करो, हाँ, तो ये सब राग कांटे द्वेष आएंगे। नहीं होगा। हाँ, कांटे हम्म, आएंगे, पर भगवान ने बोला एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा। हाँ, कोई एक कांटा फिर लगा, दोनों कांटे फेंक दो, फिर फिर दोनों कांटों को जिसकी जो जगह है वहां रख दो, छोड़ दो। फेंक दो हाँ, मतलब। हाँ, पिन से या सुई से निकालते हैं वो कांटा, तो सुई को क्या बीच रोड में थोड़ी फेंकेंगे, फिर सुई की या हम्म, पिन की जो भी जगह है उसको वहां संभाल के रखेंगे और वो कांटे को डालेंगे डस्टबिन में। तो कांटा तो कांटे से निकलेगा ना, पर ये भी कांटा है वो भी कांटा है, ज्ञान भी कांटा है प्यारों। ज्यादा ज्ञान भी काटेगा। हम्म, कहीं ना वही कहीं। पहले आपने बताया ना भाई, द्वेष भी नहीं होवे, हाँ माना किसी से नफरत न होवे। हाँ, हाँ, ये नफरत जो है ना वो तुमको कहाँ लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी पता है, तो सही बात है। जैसे आपने उसका जीसस का बताया ना भाई, उसने बोला माफ कर दो हाँ भाई, ये इनको मालूम नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हाँ, तो क्राइस्ट इनको ने आप बोला इनको। क्राइस्ट ने क्राइस्ट ने वही भगवान बोला। को बोला, प्रकृति से प्रेयर किया, भगवान इनको माफ कर देना, माफ क्योंकि कर दो, इनको मालूम ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। जबकि खुद पूरा लहूलुहान हो चुका था। हम्म, हम्म, तो ये क्राइस्ट को तभी तो ईश्वर का और भगवान का अवतार मानते हैं ना। हम्म, हम्म, तभी तो नाम आता है ना उसका। हाँ, तो उनको भगवान का अवतार मानते हैं कि क्राइस्ट भी हम्म, भगवान का अवतार था। तो वो कब हम अवतार? भी सबको माफ कर दें। हाँ, हम भी माफ कर दें किसी माफ को कर भी, दो, माफी क्योंकि दो। भूल तो हमारे से भी हुई है ना पहले, हाँ अनजाने में तो हाँ, बहुत अभी कौन भूल से वो किया हो है। गए हैं, अभी भी तो हो रही है। अभी और भी कभी कभी हो जाती है। हाँ, तो जानने वाले बनो, फिर भगवान जनवाते हम्म, हैं, अभी गुरु का साथ है। माफी दो, पहले माफी तो अनजाने में हुई थी लेकिन अभी तो जान गए हैं। हाँ, तो अभी हम सुजाग कर रहे हैं ना अपने जाके को, गलती हाँ करने नहीं दे। पर द्वैत में होती है दीदी गलती, अगर द्वैत नहीं है तो गलती नहीं होगी। हाँ, द्वैत द्वेष है। अगर अद्वैत में है तो गलती नहीं होगी, हाँ ये है। द्वैत में ही गलती होती है। हाँ, ड्युअलिटी, द्वैत। हम्म, हम्म। जब तक तुम्हारा मन नहीं मुड़ा, द्वेत द्वेष हटकर प्रेम में परिवर्तित नहीं हुआ, तो ज्ञान सुनने का क्या लाभ। ज्ञानी भक्त हम्म, के लिए बोला गया है,
उसकी मन इंद्रियां सब जीती हुई हैं। तुम अपने से पूछो कि मन तुम्हारे वश में है। तुम अपने से पूछो कि ये मन तुम्हारे वश में है। सॉरी मुख से बोलते हो पर मन से कभी सॉरी फील करते हो? बोल तो देते हो पर कईयों के तो मुख में भी ऐसा कांटा लगा रहता है कि सॉरी भी नहीं निकलता है। अभी भगवान ने बोला है सॉरी खाली बोल देते हो कि सच में सॉरी को फील करते हो? तो सॉरी बोलने के बाद फील करो कि बराबर मेरी गलती थी, बराबर सामने वाला राइट था, बराबर उसकी ये बात थी, मैंने उसका समय भी लिया, उससे बात भी की ऐसा। तो जो भी स्थिति है तो भगवान ने बोला फिर उसको फील करो। सब कुछ दे सकते हैं, किसी का समय हम वापस नहीं कर सकते हैं। सब कुछ दे सकते हैं पर ये समय जो हमारा जा रहा है, किसी ने कुछ दिया तो मन से उसके लिए भाव भी कर सकते हैं, चलो ठीक है कि धन की बात है वो भी दे सकते हैं, तन से कोई बात है तो भी कर सकते हैं, पर उस रूप में जो हमने सामने वाले का समय लिया इतना कीमती, जो एक बार गया सो वापस तो न तेरा आएगा न मेरा आएगा, किसी का नहीं आएगा। तो भगवान ने बोला उसको याद करके सॉरी बोलते तो हो, तो सॉरी फील करते हो, अभी फील करो। गलती सॉरी को सच्ची सच्ची दिल से सॉरी बोलो। हाँ, कि सच में मैंने देखो उससे इतनी मेहनत, हम्म, गुरु से देखो कितनी मेहनत ले रहे हैं। हम्म, सॉरी बोलना ठीक है, कई तो बोलते भी नहीं है, ये एक स्थिति है। हाँ चलो बोलना, अभी भगवान ने बोला फील करो सॉरी का। फील करो। बोलने के साथ फील भी करो कि बराबर इधर भी मैं गलत थी, उसका इतना टाइम, उससे इतनी ऐसी बात। हाँ उसके बाद सॉरी देखो तो ये मतलब मन नीवा। मुख के साथ मन भी नीवा, वचन तो नीवा है ही है पर फिर मेरा मन भी नीवा होए। तुम अपने से पूछो कि मन तुम्हारे वश में है। सॉरी मुख से बोलते हो पर मन से कभी सॉरी फील करते हो? जिस दिन अंदर से सॉरी फील करोगे तभी अपने सुधार में लग जाओगे। भगवान ने बोला जिस दिन तुम अंदर से उस सॉरी को फील करोगे उस दिन से ही तुम्हारा सुधार, तुम्हारी उन्नति ज्ञान में होगी। उस दिन से ही ज्ञान की उन्नति। ठीक है। एक मछुआरे ने जाल डाला तो मछलियों की जगह केकड़े निकले। एक मछुआरे ने नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो दीदी हम्म ये फिर तीनों जो आए भगवान के पास अच्छा काम करके, तो भगवान ने तीनों में से किसको बोला भाई नहीं तुमने ये अच्छा तीनों काम? अच्छे हैं पर ये स्थूल रूप से अच्छे हैं ना, फिर कारण में जाओ तो चलो गुरु अच्छा। का कहना माना। हम्म, फिर सूक्ष्म में जाओ कि सही में हम्म, अहंकार था, क्या बात थी। तो गुरु ने तो बोला कि तीनों को अच्छा कार्य करके आओ, तो ये तीनों कार्य करके आए। अभी अच्छा अच्छा क्या है, अगर इसके पीछे सूक्ष्म में भी अहंकार है तो भगवान ने बोला फिर तेरा अच्छा किस काम का। किस काम का? हाँ। हाँ, तो कारण जानो कि बस मैंने, क्योंकि हर बात कारण में टिकती है, कारण में भगवान ने बोला अगर हम्म, कारण का कारण तू गुरु को ठहरा, भगवान को ठहरा तो फिर बात खत्म। पर अगर कारण में जाएगी तो कारण में उलझती जाएगी, पर उस कारण का जो भी भाव है वो अगर गुरु के प्रति, कि गुरु ने बोला मैंने किया, हो गई बात खत्म। अभी तीनों और में से वो भी अगर है ना भाई, कर्ता होके तो नहीं किया ना, हाँ, तो ये कर्ता स्थूल बन के भी सूक्ष्म तो नहीं कारण किया। वही है ना, फिर सूक्ष्म की खोज हाँ। है। ये तीनों स्थितियां हैं, फिर समझो स्थूल से क्या है, कारण से क्या है। अभी किसका कार्य अगर ऐसे देखो तो किसका कार्य बड़ा है किसका छोटा है? हाँ, हम्म, तीनों बोलेंगे हम राइट हैं, उसको भूख थी तो मैंने खाना खिलाया, पर तेरे उसको खिलाने के बाद तेरा मन शांत रहा, बात वो है ना। हम्म, तो टोटल ज्ञान तो अपनी शांति है ना। अगर उसको टोटल रिलैक्स आया, टोटल गुरु की बात में उसको रिलैक्स है, शांति है, आनंद है, तो ठीक है, वरना खिलाने के बाद भी उसका मन कहीं अटका। देखो फास्ट हाँ, वगैरह रख, अहंकार आया, हाँ या अहंकार आया या मन अटका। हाँ हम्म, सही बात है, जैसे फास्ट वगैरह भी हम लोग रखते हैं,
हाँ, तो ठीक है, इंद्रियों का संयम है कुछ समय, पर उस रखने के बाद भी फिर भगवान बोलते हैं ठीक है पहली स्थिति में, पर फिर धीरे-धीरे भगवान कहाँ पहुँचाते हैं, तू अपनी मन की स्थिति की संभाल कर, तेरा मन भटकता तो नहीं है, तेरे को शरीर की ज़रूरत है, क्या है, सब बातों की फिर समझ देते हैं ना भगवान। तो फिर अभी इन बातों से जैसे धीरे-धीरे उपराम होते जा रहे हैं ना, कभी तो देखो। तो ये सब भी स्थितियाँ हैं ना, कभी अपना भी किसी को देते थे, सही बात है। फिर भगवान ने बोला ये क्या बात है, तू खुद तृप्त नहीं है और सबकी तृप्ति में लगी पड़ी है, तो ये भी ज्ञान नहीं है। फिर सबकी तृप्ति में मेरी तृप्ति है, मेरी तृप्ति से सबकी तृप्ति है। फिर ऐसे ये सब स्थितियाँ हैं। तो जैसे-जैसे उपराम होते जाओगे, तो गुरु ने तीनों को बोला, तो अभी तीनों ने अपना-अपना कार्य किया, उसको वो ठीक लगा, उसको वो ठीक लगा। तो ठीक है, स्थिति के हिसाब से जो स्थिति सामने आई है, हाथ जोड़ना ही ज्ञान है। पर हाथ जोड़ने के बाद मेरी मन की स्थिति कहाँ पर है, यही सच्चा ज्ञान ये है। मैंने उसको दिया, अच्छा किसको खिलाया तो कितने टाइम तक? किसी को अगर हीरे की अंगूठी भी दी, हेल्प भी किया, तो वो भी कितने टाइम रहेगा? हुँ। कितने टाइम रहेगा? किसी को अगर तू उठाया समुद्र, उसको अपनी समझ नहीं खुली, आज भी उठा, कल फिर जाके सो जाएगा तो क्या करेगा? कितनी बार उठाएगा? तो सच्ची समझ भी तो ज्ञान है ना। तो ये सब स्थितियाँ हैं, फिर आप जानो। पर पहली स्थिति में ये ठीक है कि वो बोलेगा मैंने भूखे को खिलाया, वो बोलेगा मैंने उसकी हेल्प की धन से, वो बोलेगा मैंने उसको ऐसे किया। हुआ क्लियर ध्रुव माता? एक मसीहा क्लियर हुआ दीदी, हाँ, क्लियर हो गया दीदी। हाँ, बोलो सचदेवा एक बोलो। मिनट। नहीं, ये जैसे आपने अभी बताया कि किसी की हम कैसे भी मदद करते हैं, लेकिन कब तक? हाँ, कब तक? ठीक है, कब तक? यही बात हमारा होता है कि कब तक जो भी है, लेकिन सामने वाला माने ही ना तब। मुकर जाओ प्यारी, मुकर जाओ। माने नहीं मतलब उसका है तभी आ रहा है, पर ये जो आपसे उसने कुछ एक्सप्रेशन लगा के रखा है कि इधर से मिलेगा, उसको तो हटा दो। उसको तो हटा दो बिल्कुल। मतलब मुकरना सही है ना? हाँ, मुकरना सही है। हमारे प्रकृति में बताया सेवादार है न, रोज-रोज उस दिन पैसा माँगी। मैं बोली बेटा तेरा एडवांस चल रहा है, तेरी ऐसी-ऐसी स्थिति तूने बताई, मैंने दिया, अभी नहीं। तो 2 दिन वो ऐसे ऐंठने में नहीं आई। मैं बोली ठीक है, छोड़ दिया तो आज खुद ही आई। उसके बाद माँगी भी नहीं, पहले मेरे से माँग के इनसे बोलती थी, इनसे बोल के फिर मेरे को साइड होके बोलती थी आंटी दे दो ना, कभी गिड़गिड़ाना। मैं समझ गई इसकी ये सब बातें हैं। और फिर दूसरे के यहाँ काम करती है तो उसके यहाँ एक बात, मेरे यहाँ दूसरी बात, तीसरे के यहाँ तीसरी बात। हम लोग कहीं न कहीं आपस में मिलना होता था तो बात करते थे। तो ऐसे लग रहा था ये क्या बात है इसका, अभी वही सीधी है माई। अभी मैं उसको स्ट्रिक्टली बोल दी बेटा इस तारीख तक तेरा इतना हिसाब होएगा, तेरे को करना है तो कर, नहीं करना है तो भले छोड़ देना और मेरे को ये 2-4 दिन पहले बता देना, मैं दूसरा व्यवस्था करूँ। और तू अगर ठीक से कर रही है तो मेरे को तेरे से तकलीफ नहीं है, मेरा काम है 1 घंटे का, तू अपना करके निकल जा। पर जब हमने देखा कि इसकी ऐसी बात है, इसकी गलत आदत हो रही है, गलत खान-पान हो रहा है, गलत संस्कार हो रहा है, तो मैं क्यों दूँ पानी उसको? तो ठीक है ना? पर उसके बाद भी फिर उसकी थोड़ी नज़र रखते हैं कि मैं भी भूखे तो न रहे, मैं भी उसकी तकलीफ हो, तो वो ध्यान भी रहता है, बातों में मालूम पड़ जाता है। ठीक है, भले मुकर जाओ एक बार, किसी को भगवान तो बोलते हैं मेरा भी आधार नहीं। मेरा भी आधार नहीं, क्यों? अपने उससे करना, भगवान बोलते हैं मेरे आधार से क्या तेरे को मिल जाएगा क्या? मैं भी तो तेरे कर्म की बात करूँगा ना कि तू कर्म कर। तो भगवान का भी आधार क्या? कर्म भगवान ही पकड़ाते हैं ना, कि तू कर्म कर, तेरे कर्म से। तो किसी को अपना आधार इस रूप में मत दो। बाकी नज़र रखो मैं भी, कि अगर सही में उसकी ऐसी बात है, बहुत ज़रूरत है, इसके बिना उसका चारा नहीं है, तो फिर वो भी फिर आप देश काल पात्र देख के रमज-समझ से आप कर सकते हो। बाकी नहीं, जरूरत में तो स्टैंड हमेशा ही है। हुँ। जरूरत में तो हमेशा ही है स्टैंड, वो कोई हाँ, ऐसी वही वो बात ऐसी नहीं है। बात नहीं है, वो आप जानने वाले हो। बाकी उनके भी बच्चे हैं कमाने वाले, पर उनको लगता है इधर से मिल रहा है, तो फिर ये गलत है। ये गलत है। ये इनडायरेक्टली ना देते तो दूसरे हैं, पर गलत संस्कार अपने बच्चों में डालते हैं,
कहीं ना कहीं वो भाव अपने बच्चों में भी आ ही जाता है कि ऐसे करने से ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिलता है, मिल सकता है। तो बहुत सुजागी है ज्ञान, हाँ। बहुत सुजागी है ज्ञान। हर बात का कहीं ना कहीं असर होता ही है प्यारे। बाहर अपने पर, बाहर मुक्ता में बोलो तो बाहर मुक्ता में, अंतर मुक्ता में बोलो, अपने परिवार में बोलो, बहुत पड़ता है, हर बात का पड़ता है। अभी ये चैप्टर थोड़ा चेंज हो रहा है, इसको कल पढ़ेंगे, मछियारे का और मछलियों का। अभी फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, जितना हुआ है। दादा भगवान बोलते थे अहिल्या पत्थर नहीं थी, अभी सुनो सचदेवा। दादा भगवान बोलते थे अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत है उसकी तरह हम पत्थर दिल हो जाएं। अहिल्या भी देखो, अपने भाव में बैठी थी, इंद्र देवता आए उसके पति का रूप धर के, अब उसका कोई गलती भी नहीं था, उसने पहचाना नहीं, और कुछ भी गलत हुआ, तन की बात या जो भी बात, हाँ, तो उसके पति देव जब आए तो उन्होंने सिर्फ खाली देखा और उसको श्राप दे दिया। तो भगवान वही बोल रहे हैं, फिर जब वो गिड़गिड़ाई तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुई है बराबर, तो बोली अब मेरी मुक्ति की बात तो बताया, फिर वो आएंगे भगवान राम और तेरा उद्धार करेंगे। तो इसी को भगवान ज्ञान में बोल रहे हैं कि दादा भगवान बोलते थे अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत है उसकी तरह हम पत्थर दिल हो जाएं। होता है ना, कभी कभी देखो हमारे सामने भी किसी के प्रति अच्छाई का भाव होता है और सामने से रिजल्ट क्या मिलता है, तो हमारा भी मन थोड़ा उनके प्रति स्ट्रांग या ऐसे, तो पत्थर के समान हो जाता है ना। तो भगवान बोलते हैं वो गलत नहीं है पत्थर होना, पर उसके पीछे सुजागी का होना बहुत जरूरी है, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। तो दादा भगवान बोलते थे अहिल्या पत्थर नहीं थी, पर ये संकेत है उसकी तरह हम पत्थर दिल हो जाएं। तो उसने अपने दिल को पत्थर दिल कर दिया था बस, ये अभी इधर से नहीं। पर राग द्वेष नहीं रखी थी अपने, उसको जो भी उसके पति जो थे देख के उसके प्रति राग और द्वेष का भाव नहीं, कि मैंने आपके साथ इतनी पतिव्रता का भाव रखा और आपने मेरे को श्राप दे दिया, पत्थर का बना दिया, नहीं। फिर भी उसने पूछा उससे, ये कर्म भक्ति में और ये ज्ञान भक्ति में है। तो भगवान ने बोला ये संकेत उसकी तरह है कि हम भी पत्थर दिल हो जाएं, बी हर्ड हार्टेड लाइक स्टोन। जो भी हमको अगर हर्ट कर रहा है उसके लिए हम पत्थर दिल हो जाएं। ज्ञानी तो सब बन जाते हैं, पर मुख का मौन सीखे हो। ज्ञानी तो बनना सरल है, पर भगवान ने बोला पहले मुख की मौन, मन की मौन, ये 7 प्रकार की मौन अभी चली थी। अंदर से हर एक के लिए समभाव है। ये सच्ची मौन है अंदर की। हाँ, तो अंदर से हर एक के लिए, अहिल्या पत्थर की भी हो गई, तो पत्थर का होना माना उसने अपने आप भावों को, पर अंदर से उसका भाव था सम भगवान का। क्राइस्ट ने तो प्यूरिफाई करने, पत्थर दिल माना स्ट्रांग कर दिया ना, अपने को स्ट्रॉन्ग कर दिया अपना, स्ट्रांग किया। हाँ। क्राइस्ट ने प्यूरिफाई करने वाले को भी माफ कर दिया, बोला फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्राइस्ट ने माफी मांगी किनके लिए? उनके लिए जिन्होंने क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया था, और भगवान को बोला था हे भगवान देवता जो भी हो इनको माफ करना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। मांगने वाले को पता ही नहीं है, रोज ऐसे खड़ा है हाथ, अरे कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसको पता ही नहीं है। तो पत्थर दिल क्यों नहीं हुए? और एक बार दिया तो उसकी तो आदत ऐसे है, दे भाई दे, दे भाई दे। फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। अव्वल तो अपनी गलती का एहसास हो,
तभी अपने को सुधारने का भी यत्न करेगा। पहले अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, तो जब एहसास होगा तभी अपनी गलती सुधारने का यत्न होगा। पर एहसास ही हम किसी को नहीं कराएंगे या खुद नहीं करेंगे, तो फिर खाली सॉरी बोलने से भगवान ने आगे बोला कुछ नहीं होएगा, पर सॉरी फील भी करो। सॉरी फील भी करो, तो उधर भी सॉरी बोलो भी और खुद भी फील कराओ कि भाई देखो भाई, आप समझते हो हमारी स्थिति, आपकी स्थिति आप सब जान रहे हो, बस ऐसा करके। अवल आज तो ऐसा लग रहा है कि आज जो सुबह से कश्मकश थी ना, वाणी उस पे निकली है। हाँ, वो तो निराकार घट घट पूरे वासी है जवाब ना। मिल रहे हैं आज मेरे को, पूरे जवाब। जवाब मिल गए ना, तो निराकार घट घट वासी है ना। सुबह से बहुत कश्मकश तो में थी। आपकी गुरु से पुकार होगी ना, गुरु मेरे। बिल्कुल थी। हाँ, तो पुकार थी तो गुरु देखो प्रकट हुआ है ना, आपके लिए ही हुआ है। बिल्कुल पूरी वाणी का ऐसा जवाब एक एक मिल रहा है कि सच में वही स्थिति है, और ऐसे ऐसे मेरे को करना है। करना करना मतलब मैं करने वाली नहीं हूँ, बस गुरु मतलब जो तू। भी है हाँ, जवाब मिल गया मेरे को हाँ, इस। गुरु तू चलाएगा। अभी करने वाली बनोगे तो फिर करता भरता मरता। हम्म। पर अवल तो अपनी गलती का एहसास हो तभी अपने को सुधारने का भी यत्न करेगा। गुरु की तो बाहर से सभी इज्जत करेंगे, पर अंदर से उसका वचन कोई नहीं मानेगा। यही चला ना कि गुरु को मानते हो कि गुरु की मानते हो, तो को और की में कितना फर्क है। गुरु को माना माना साकार भक्ति, बाहर अटक, और गुरु की माना निराकार, माना गुरु है हर रूप में। तो गुरु की वचनों की, गुरु की माना गुरु के वचनों की। गुरु को मानना माना ये बाहर मुक्ता की बात है। तो गुरु को मान रहे हो कि गुरु की मान रहे हो, फिर समझो। गुरु की तो बाहर से सभी इज्जत करेंगे, पर अंदर से उसका वचन कोई नहीं मानेगा। इस पद से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। ये भगवान ने हमको इतनी ऊंची स्थिति पद दिया है, अभी चूक मत करो। आश्रय न दो न लो, भगवान का तो ये ज्ञान है। अंदर का आधार मेरा साईं बैठा है। मेरा क्या, सबका बैठा है। तू छोड़ेगी तो कोई भी, मेरे को किसी ने छोड़ा तो किसी ने नहीं क्या पकड़ा। तो कब पकड़ा, जब मैंने अपनी हिम्मत की ना। पर जब तक मेरे को इधर उधर से सहारा मिलता, आसरा मिलता, तो अपनी हिम्मत भी कब होती। तो ऐसे ही ज्ञान है ना। तो इस पद से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। जितना ऊपर चढ़कर गिरते हो उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। जितना ऊपर चढ़ जाओगे बिना लेन देन के चढ़ते जाओगे तो फिर गिरोगे भी। तो भगवान ने बोला लेना देना बहुत जरूरी है। कुछ अज्ञानी व्यक्ति की तरह बोलते हैं कि मेरे को फलाने से एलर्जी है। कोई अज्ञानी बोलता है मेरे को फलाने से, उसके कर्म से, उसके भाव से, उसके नाम से एलर्जी है। तो भगवान ने बोला ज्ञान की, आत्म भाव की ऐसी टैबलेट खा लो जो सब में एक परमात्मा का दीदार हो। एलर्जी किसी से मत रखो। न तुम किसी के लिए एलर्जिक बनो, न किसी की रखो। कल भी ये भगवान अच्छे समझाया था कि न तुम किसी की एलर्जी बनो न किसी को बनाओ। इस जिंदगी में हर घड़ी इम्तिहान होते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये पल पल हमारी परीक्षा। पर भगवान ने बोला तू परीक्षा में पास होके दिखा। तो वो पास कैसे होना है, तो भगवान ने क्या बोला, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भाव में गंदगी नहीं लाओ, ये नहीं सुधरेगा, नहीं बनेगा, इसकी आदत है। अंदर से प्यार प्यार प्यार। बाकी बाहर मुक्ता में उसके भले के लिए, अपने भला, उसका भला, भले जो भी है पार्ट। उसके प्रति भावना अच्छी रखे। हाँ, पार्ट प्ले बाहर का, ठीक है। इस जिंदगी में हर घड़ी इम्तिहान होते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गुरु ने 3 व्यक्तियों से पूछा कि अच्छा काम करके आओ और शाम को आकर बताना। एक व्यक्ति आके गया खाना खाने को,
शुरुआत कर रहा था कि भिखारी उसके सामने आया। भिखारी उसके सामने आया, उसने अपना खाना उसको दे दिया। गुरु ने अपने 3 शिष्यों को बोला कि शाम तक तुम एक अच्छा काम करके आना और शाम को मेरे को बताना। तो तीनों जा रहे हैं, तो एक को दिखा भिखारी। अभी कौन है भिखारी? कोई है? कोई गरीब है? पर अगर इनके अंदर भी किसने भाव जगाया कि चल इसको दे देता हूँ, चलो इसको भूख है, तो वही है ना, जो सबके घट में बैठ के कैसा करता है, कभी दया, कभी करुणा, कभी प्यार। तो ये घट में बैठ के किसने उसको ऐसी प्रेरणा दी कि चल इसका आज पेट भरता हूँ। तो उस निराकार को फिर हम याद करें। तो उसने भी अगर गुरु के वचन को पानी दिया तो मन नहीं चलेगा कि गुरु ने बोला अच्छा मेरे सामने जो स्थिति आई मैंने कर दिया। पर स्थूल से, फिर कारण से, सूक्ष्म से, कई प्रकार से अहंकार आता है। दूसरा आगे बढ़ा तो सामने एक व्यक्ति रोता हुआ आ रहा था। बोला लड़की की शादी के लिए पैसे नहीं है, तो उसने अपने हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। तीसरे ने देखा कि उसका दुश्मन समुद्र के किनारे लेटा था। उधर से ऐसी तूफानी लहर आई कि उसमें वो डूब जाता था, पर उसने अपने प्राणों की परवाह न करके उसको बचा लिया। ये तीसरा, तीनों ने अपने हिसाब में उनके सामने जो भी स्थिति आई उन्होंने अच्छा कार्य किया गुरु के कहे अनुसार। पर इसमें फिर मन की स्थितियों की संभाल करना है बस। तो भगवान ने बोला कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, पर तेरे सामने जो स्थिति आ रही है तो उसको जानने वाला बन। फिर बाहर से पार्ट प्ले कर, पर उससे पहले तू अपने मन की स्थिति में अडोल होके खड़ा रहे। गुरु तू करवा रहा है, गुरु तू साथ है, गुरु तू ही लीला कर रहा है, तू ही करा रहा है, बस सबकी भलाई, ये भाव है तो ठीक है। उधर से ऐसी तूफानी लहर आई कि उसमें वो डूब जाता, पर उसने अपने प्राणों की परवाह न करके उसको बचा लिया। तुम अपने से पूछो कि तुम ऐसा कर सकते हो? बिना चित्त की एकाग्रता के ज्ञान नहीं लगेगा। फिर चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो ये चित्त भी मन का ही एक रूप है। जितना जितना मन प्योर, बुद्धि प्योर, उतना उतना चित्त। कबीरा मन तो एक है, चादर चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमाए। एक एक राजा, एक कुर्सी पर, एक मन। जहां भी लगाओ, चाहे भोग विषय में, चाहे भगवान के भाव में, जहां भी लगाओ, चाहे राग करो, चाहे द्वेष करो, चाहे प्रेम करो। जब तक तुम्हारा मन नहीं मुड़ा, अभी इसी स्थिति में राग भी रहेगा सचदेवा, तो भी देखो, अगर द्वेष है तो देखो, और अगर प्रेम है तो फिर तो प्रेम में मैं ये भी उठे, ये भी जगे, कब तक इसकी ऐसी बात रहेगी, कब तक मेरी ऐसी बात रहेगी। तो ये प्रेम की स्थिति है। तीनों स्थिति में जो हम करेंगे क्रिया वो ही है, पर भाव, राग है तो भी, द्वेष है तो भी हुट करेगा, या देगा भी तो हुट करके, पर प्रेम तो ये भी तो बने, ये भी तो सुधरे, मैं भी सुधरूं। कब तक अपना आधार देके रहेंगे? भगवान ने बोला ना आधार दो न लो। तो ये स्थितियां हैं। जब तक तुम्हारा मन नहीं मुड़ा, द्वेष द्वेष से हटकर प्रेम में परिवर्तित नहीं हुआ, तो ज्ञान सुनने का क्या लाभ। तो मन को मोड़ो और गुरु से जोड़ो। खाली मोड़ो मोड़ो मत, मोड़ के गुरु, मोड़ के जोड़ो। ज्ञानी भक्त के लिए बोला गया है, उसकी मन इंद्रियां सब जीती हुई हैं। ज्ञानी भक्त की मन और इंद्रियां सब जीती हुई है। तुम अपने से पूछो कि मन तुम्हारे वश में है? भगवान ने बोला ये ज्ञात है, अपनी इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी करो।
हमारा मन हमारे वश में है। स्वारी मुख से बोलते हो पर मन से कभी स्वारी फील करते हो? माफ करो बोल तो दिया, पर पहली स्थिति में स्थूल रूप में बोला। कभी कभी तो मुख से ही नहीं निकलता है, 10 गलतियां करते हैं तो भी कौन बोले सॉरी अपने आप को, ये भी स्थितियां है ना। तो भगवान ने बोला सॉरी मुख से बोलते हो पर मन से कभी सॉरी फील करते हो? जिस दिन अंदर से सॉरी फील करोगे तभी अपने सुधार में लग जाओगे। जिस दिन तुम अंदर से सॉरी फील करोगे कि बराबर मेरी गलती, मैंने ही उसको शायद आधार नहीं दिया होता तो आज उसकी ऐसी आदत नहीं होती। तो ऐसा भाव भी होता है। तो भगवान ने बोला सॉरी बोलते हो कि फील भी करते हो? कल पढ़ेंगे मछुआरे ने जाल डाला, ये मछलियों का जो दृष्टांत है ये भी बहुत गहरा है, तो कल फिर इसको हर भाव में समझेंगे। अभी एक एक वचन भले बात करो। दीदी ये बात अच्छी लगी, इस पद से ब्रह्म पद से जो छूटे तो आए जाए दुख पाए। हाँ आए जाए, हाँ निशी बोल बेटा। चलो हाँ आए जाए वही, इस पद से जो दुख छूटे। पाए, इस ब्रह्म पद से जो छूटे आए जाए दुख पाए। हाँ बस ये बहुत ऊंची बात हमको दिया है। भगवान ने बोला अभी मत चुको, आधार न दो न लो, सबको उसका लो। आधार पकड़ाओ। खुद भी उसके आधार में आ जाओ। मन तुम्हारा एक है, या बाय भक्ति भाव में लगाओ या विषय विकार में लगाओ, हाँ वो हमारे हाथ में है। हाँ हाँ, वो बोली थी ना गोपियां जब उद्धव गया था ज्ञान का, उद्धव मन नहीं दो, वो एक मन था वो तो हम दे चुके, अब तू कौन से मन की दे बात चुके कर। हैं, तो दूसरा मन कहाँ से लाए? गोपियों ने बोला ना उद्धव मन नहीं, दूसरा दूसरा मन है ही नहीं, एक था है ही वो नहीं। हमारा बिक गया है। एक मन हमारा जो भी आया लुट गया मोहन तेरे दरबार में। और अभ्यास जो करो ना वो भी अंदर के से हाँ करो, अंदर से, अंदर के मंदिर से, अंदर के, हाँ हाँ बाहर से नहीं दिखावा करो हाँ कि मैं अंदर की बात। अभ्यास कर रही हूँ या सत्संग कर रही हूँ, हाँ पर सत्संग, अंदर का अभ्यास होना, अंदर का हाँ सत्संग अभी होना चाहिए। सत्संग की भगवान ने मीनिंग क्या खोल के बताई, अर्जुन और कृष्ण का सत्संग। हाँ और बीच, सॉरी भी बोलते हो तो फील करो हाँ कि फील मैं करो, सॉरी बोला, बाहर से नहीं, खाली सॉरी हाँ सॉरी, सॉरी, हाँ पर फील करो, हम फील भी करो, रियलाइज करो। हाँ तन मन हम्म, धन सब दे सकते हो। हम्म, किसी से टाइम लिया उसके प्रति ऐसा भाव, वो फिर हम्म। नहीं होएगा। चलो बहुत अच्छा। और और किसी सर्व की भलाई के लिए करो, जो भी कार्य करो सर्व के भलाई के लिए, भला के, हाँ अपना आप समझ के। अपना आप समझ के। हाँ रेखा जी बोलो आप। हाँ हरिओम। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, अहिल्या की पहली बार सुनी है। हाँ तो इतना स्ट्रांग बनो, इतना पत्थर दिल बन जाओ हाँ जो आपको हर्ट करता हो, हाँ मतलब राग द्वेष नहीं। राग द्वेष नहीं। फिर भगवान ने आगे समभाव बताया। हाँ समानता भाव, हाँ पर अंदर से अपने सहज आप को भाव, वैराग में डाल। हाँ सहज, सहज भाव बताया ना, हाँ समभाव, सम, हाँ सम हाँ या सहज। हाँ समभाव। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है बहुत अच्छा। अहिल्या, अहिल्या पत्थर दिल नहीं थी, पर उसने अपने पति के प्रति ऐसा पत्थर वाला भाव बना दिया था। तो ऐसे इस देखो ऐसी स्थिति में वैराग कितना आता है, फिर वो वैराग कब नफरत का रूप बदल जाता है। तो भगवान ने इसकी मना बताई कि तू वैराग भी नहीं पर नफरत भी नहीं, पर न भाव किसी में से वैर समता, न किसी से और राग। ऐसे पत्थर दिल हो जाओ, नफरत नहीं करो। किसी से भी नफरत करूं किस तरह मैं, अभी नफरत नहीं करो। और ये भी बताया ना ज्ञान की टैबलेट खा लो। सब में वही भाव देखो, हाँ ठीक है ना। ज्ञान की टैबलेट खा लो। अभी जब भी आप टेबलेट खाओ तो ध्यान करना ये ज्ञान की टेबलेट है, समभाव देखना है बस। वही। हाँ बोलो मीरा जी बोलो। हरिओम। हरिओम जैसे जी। कि कहीं जाते हैं बाहर गाड़ी में तो बच्चे लोग पैसे मांगते हैं, तो उस समय हमको पत्थर दिल करना पड़ता है ना। हाँ सही बात है, करना पड़ता है ऐसे क्योंकि हम भी देते जानने यदि वाले कोई हैं।
हाँ जानने वाले हैं ना कि ये क्या यूज करेंगे, हाँ जरूरत है नहीं है। हाँ इसीलिए सही तो उस बात। समय लगता है कि हमको अंदर से तो सहानुभूति लगती है, लेकिन पत्थर दिल करना पड़ता है, क्योंकि इनकी ऐसे देने से इनकी मतलब आगे का फ्यूचर खराब होगा। आगे का फ्यूचर का जानने वाले हैं, बस वही है। चलो बहुत अच्छा। निर्मला दीदी आप बोलो। हाँ, हरिओम दीदी। हरिओम। ये तीनों का अच्छा लगा, अपने हर एक अपने मन से किया, हर एक का अपना अपना भाव, पर हाँ अच्छा है। उसने दुश्मन को भी बचाया, ये भी अच्छा है हाँ कि मन में वो उसके ये नहीं था द्वेष भाव। हाँ ठीक गुरु है। का कहना माना। और हाँ, हाँ सही है ना, स्थूल ये सूक्ष्म कारण तीनों से समझो। हाँ सूक्ष्म कारण। हाँ ठीक है ना। और क्राइस्ट का भी अच्छा लगा बहुत। हाँ ये कितना उसको ये किया, तभी भी उसने क्या बोला, इसलिए बेचारे ना समझे, हाँ इनकी इनको समझ मत नहीं, कुछ इनको मारो, कुछ भगवान इनको भी तो माफ कर हमको दे। हाँ माफी दे दो। पर माफी निराकर। दे दो। सच में हाँ उनको भी समानता भाव रखना चाहिए। हाँ भगवान तो माफी दे देंगे, पर वो निराकार का हिसाब तो है ही है ना। हाँ वो तो है हिसाब तभी तो में। बोलते हैं उसकी लाठी से डरो, पता नहीं कब। हाँ वो तो लाठी से तो डरना ही है। तो ये फिर ऊपर ये से। सत्संग, हाँ चलो और। नहीं ये तो भगवान ने विवेक सुझा किया है ना। हाँ हाँ हमेशा ज्ञान का टैबलेट ले लो। हाँ हाँ ज्ञान का टैबलेट। और कोई बोलेगा वचन प्यारो? हाँ दीदी। बोल सुजाता बोल। हाँ, ये अच्छा लगा कि हम सॉरी तो मुंह से बोलते हैं, हम्म, लेकिन दिल से मतलब सच में हम ऐसा एहसास करते हैं क्या हमने सच हाँ में मेरी गलती हाँ फील गलती करो हो ना गई। कि देखो फील इतना। करो, हाँ। तो वो सॉरी। सच्ची में वो मतलब पश्चाताप जैसा या आगे गलती ना हो ऐसा हाँ होगा। हाँ फील करो अभी उसको कि बराबर फील देखो करो, इतना हाँ। किया बोलने से। पर पहली हम्म। स्थिति में बोलना भी अच्छी बात है। हाँ वैसे निकलता कहाँ है। हम्म, देखो कोई हाँ नई बहू आती है तो कैसे सिखाते हैं सबको, पैर पड़ो, उसका मन होता है नहीं होता है, तो भी बोलते हम्म हैं चलो झुको। तो पहले तो हम्म तन से झुकेगी ना, धीरे हम्म धीरे वैसा उसका नेचर बनेगा, सब से उसका मन का भाव जुड़ेगा। फिर वो मन हम्म से झुकेगी, फिर धन से झुकेगी। तो ऐसे हम्म करते करते फिर वो झुकना अंदर का, वो अलग बात अंदर। है। हम्म, हम्म। हम्म। हाँ तो हाँ, सच में वैसा ही है, हाँ एग्जाम्पल तो ये बराबर भी दिया आपने। एग्जाम्पल है ना। तो तन हम्म। से पहले तो तन से झुकना होता है, हम सिखाते हैं बच्चों को, बेटा इसको नमस्ते कर, इसको पैर हाँ। पड़। तो हम्म तन से तो झुक। फिर हम्म ये मन से, वही भगवान ने बोला सॉरी तो बोलती है पर अभी फील करती है कि बराबर। हम्म तो ठीक है, ये सब भी स्थितियां हैं, स्थूल से झुको, कारण से झुको। हम्म कारण से झुकेगी, मैं बहू हूं तो मेरे को पैर पड़ना है। फिर हम्म सूक्ष्म में जो अहंकार सामने आएगा, फिर उससे झुको। तब हम्म जाके वो उसको अपनापन या किसी के प्रति ऐसा भाव बनेगा। हम्म तभी भगवान ऐसे बोलते हैं पैर नहीं पड़ाओ, फिर बोलते हैं स्थिति को जानो। तू जानो, बाहर हाँ। से भले कर, तो भले फिर बिल्कुल। देखो कि हम्म क्या बात है, अपनी क्या बात है। हम्म इस ज्ञान में ऐसे इन सब बातों का नहीं है, पर इस हम्म सब रूप में ज्ञान का भाव फिर पकड़ो। पकड़ो, हाँ, मन की स्थिति पकड़ो, मन की ज्ञान का। स्थिति क्या है, अपनी क्या है, सामने वाले की क्या है। हम्म। और किसी को बोलना है वचन? बोलो बोलो जिनको बोलना है। अभी तो दीदी लगता है गुरु बिन घोर अंधार। हाँ गुरु बिन गुरु घोर के बगैर तो अंदर अंधकार ही अंधकार है। अंधकार बराबर। और गुरु का ज्ञान मिला है तो हमको रोशनी आई है, हाँ हाँ रोशनी मिली है। हाँ सही बात। तभी बोलते हैं ना गुरु बिन घोर अंधार। हाँ हाँ। और किसी को बोलना है प्यारों? ऐसे टाइम तो हो रहा है, कौन सा भजन टाइम निकालियो बहुत, ध्रुव माता? निकालू जो कौन सा भजन अभी आप, तो आप गा मेरे रहे को जो थे। याद है वो बोलूं। हाँ बोलो, अभी कोई गा तो रहे थे आप। ए गुरु ए दयालु मेरे साहिब आप हो। हे गुरु हे दयालु मेरे साहिब आप हो। आप माने या न माने मेरे साहिब आप हो। आप माने या न माने मेरे साहिब आप हो। हे गुरु हे दयालु मेरे साहिब आप हो।
आप माने या न माने मेरे खातिब आप। सांस लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, सांस लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे कि जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हो, कि जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हो। हे गुरु हे दयालु मेरे साहिब आप हो, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हो। गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिब आप हो। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हो। हे गुरु हे दयालु मेरे साहिब आप हो, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हो। जन्म नहीं मरण नहीं मैं तो आनंद रूप हूँ। जन्म नहीं मरण नहीं मैं तो आनंद रूप हूँ। सच का ये रूप तुमने दिखाया तू तो बेमिसाल हो। सच का ये रूप तुमने दिखाया तू तो बेमिसाल हो। हे गुरु हे दयालु मेरे साहिब आप हो, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हो। हे गुरु हे दयालु मेरे साहिब आप हो। बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम, बहुत अच्छा भजन। सब आप ही हो, हे गुरु हे दयाल। और कोई कुछ बोलेगा प्यारों वचन में? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। बंद करें? हरिओम। हरिओम। ठीक है सचदेवा। जी जी उसकी बिल्कुल भलाई भी इसमें है, मेरी भलाई भी इसमें है, बस भाव में बिल्कुल। तीसरी बात आने ही नहीं देना। उसका भी हम्म, भला इसी में है कि उसकी जो ये भाव है, हाँ, मेरे साथ जुड़ा हुआ, हाँ,
और मेरी जी भलाई भी है कि मेरा मन जो अटका हो या ऐसा दुखी सुखी, तो दोनों की भलाई, गुरु भाव रख के। हाँ बोलो बेटे, रानी भाटीजा क्या बोल रहे हो? हरिओम माता। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। ठीक है, हरिओम बंद कर रहे हैं।